देखो, जो कोचिंग करते हैं और कोचिंग नहीं करते हैं, पहले इनका अंतर समझ लो। अक्सर जो कोचिंग नहीं करते हैं, उनके पास कोई ना कोई पैट्रोनेज होता है, गार्जियन उनके पास कोई होता है, जहाँ से उनको फीडबैक मिलता रहता है कि कैसे तुम प्रिपरेशन करो। ये फीडबैक, क्योंकि पढ़ाई की सबसे बेसिक चीज होती है व्हाट आई हैव टू रीड एंड व्हाट आई हैव नॉट टू रीड। क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बेसिक थिंग पहली है। तो कोचिंग से पहला लाभ तुमको ये मिल जाता है भाई, से एक अच्छी संस्था तुमने ये ज्वाइन किया है। देखो क्या बोलते हैं, जितनी बहुत ही क्या बोलते हैं वेल फेम्ड संस्थाएं हैं, वहां पर केवल टाइप्ड नोट्स पकड़ाया जा रहा है, हम तुमको बता दें। ना कोई लिखवाया जाता है कायदे से, ना ही एक लिमिटेड पीरियड में खत्म किया जाता है। तुम लोग ने एक अच्छी संस्था ज्वाइन की है मेरे हिसाब से, लेकिन मेरा ये कहना है कि संस्था ज्वाइन करने से केवल सिलेक्शन नहीं है। क्योंकि देखो, जो लोग संस्था नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर वो हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुमको नहीं पता, उनको पेट्रोनेज मिला है, किसी न किसी का संरक्षण मिला है, जिसकी वजह से वो सेलेक्ट हो रहे हैं, है ना। उनको जैसे ना, घर में बड़े भैया रहे हैं, पिताजी रहे हैं, तैयारी किया तो जानते हैं। अब जान मान लो मेरे घर का बच्चा है, तो उसके लिए हम मोर देन एनफ है कि कैसे तुम प्रिपेयर करोगे, बता देंगे तो वो नहीं ज्वाइन करेगा, तो उससे तो तुम्हारा कंपैरिजन ही नहीं है कोई। अब यहाँ जो बच्चे आकर बैठ रहे हैं, उसमें कुछ लोग देखो सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे के कॉज सबसे बड़े तुम हो, टीचर नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास पूरा मौका रहता है कि जब तुमको टीचर की बात नहीं समझ में आती है, तो तुम कंप्लेन करते हो अपने डायरेक्टर से। समझदार हो, कंप्लेन करोगे, टीचर बदलेगा। और अगर टीचर की बात, जैसे तुमने कहा ज्योग्राफी सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसके बाद या तो ये तुम कह दो कि मेरा नाम अभय अग्रवाल है, अभय सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आप जाइए, दिमाग खा रहे हैं। कोई बात वहीं खत्म हो जाती है, मैं क्लास छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मेरी बात तुमको कम्युनिकेट हो रही हो, मेरी बात समझ में आ रही है, तो मेरा जॉब ओवर हो गया। टीचर का जॉब केवल यहीं तक होता है कि पेपर के एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से तुमको प्रिपरेशन करा दे। जैसे मैं अपने कैंडिडेट से कहता हूं कि जाकर पर्चा मिला के देखो, प्रीलिम्स का और मेंस का 90% पैसा पर्चा नहीं फंस रहा है, तो अपनी फीस वापस ले जाओ।